हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हम स्टोरी में करने जा रहे हैं अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस, यानी क्रिसमस के लिए गिफ्ट। इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो है ओ हेनरी, और इस स्टोरी का जो थीम है वो है लव एंड सेक्रीफाइस, मतलब प्यार और सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी। तो इस स्टोरी में हम दो मेन कैरेक्टर को देखते हैं। पहला है जिम और दूसरी है डेला। तो जिम और डेला दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। दोनों की खास बात ये होती है कि दोनों के पास अपनी अपनी कोई प्रीशियस चीज़ होती है। जैसे जिम के पास उसकी गोल्डन वॉच होती है, जो कि उससे पहले उसके दादाजी की और उसके बाद फिर उसके फादर की थी, और अब वो वॉच जिम के पास है। वहीं जो डेला है उसके पास अपने लॉन्ग ब्राउन हेयर होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। जिम और डेला दोनों एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, जिसका टोटल रेंट $8 पर मंथ होता है। उनकी जो घर की हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, जहाँ पर एक टूटा हुआ सोफ़ा और विंडो है। उसका जो घर है वो ऑल ओवर डर्टी होता है। ये सारी चीज़ें हमें उनकी गरीबी के सिंबल्स देती हैं। जिम जो है वो हफ्ते के सिर्फ $20 ही कमाता है, इसलिए उनकी जो हालत है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिर डेला एक दिन खिड़की पे खड़ी होती है और उसके अगले ही दिन क्रिसमस होता है। वो जिम को एक क्रिसमस गिफ्ट देना चाहती थी, पर उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो जिम के लिए कोई गिफ्ट खरीद सके। फिर वो एक मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और अपने लंबे बालों को देखती है, जो कि उसके घुटनों तक आ रहे थे। फिर वो कपड़े चेंज करती है और एक हेयर वाली शॉप में चली जाती है, जहाँ पर बालों से रिलेटेड हर सामान मिलता था। और वो वहाँ एक लेडी को कहती है, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? तो वो लेडी कहती है कि हाँ ज़रूर, वो उसके बाल ज़रूर खरीदेंगी। तो डेला उसे अपने जो बाल है वो $20 में बेच देती है। फिर वो जल्दी से $20 लेकर मार्केट में जाती है और जिम के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदने लगती है। वो जिम के लिए एक गिफ्ट फाइंड करती है। वो जिम के लिए एक प्लेटिनम की चेन लेती है, जो कि जिम अपने वॉच में लगा सके। फिर डेला घर वापस आ जाती है। डेला जब मिरर में अपने आप को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है, क्योंकि वो एक स्कूल के लड़के की तरह लग रही होती है। क्योंकि अब उसके बाल कट चुके थे तो वो पहले जितनी सुंदर नहीं लग रही थी। वो यह भी सोच रही थी कि जिम जब घर आएगा और उसका मुझे देखकर कैसा रिएक्शन होगा, कहीं वो ये ना कह दे कि वो पहले जितनी सुंदर नहीं रही। फिर वो डिनर वगैरह सब रेडी कर लेती है। फिर उसके बाद जिम घर आ जाता है। जब वो डेला को देखता है तो उसे एक तक देखता ही रह जाता है। वो ना ही गुस्से में था और ना ही ज़्यादा हैरान था। उसके चेहरे पर एक अलग सा ही रिएक्शन था। तो डेला उसे कहती है कि मैंने अपने बाल कटवा दिए हैं और बेच भी दिए हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए क्रिसमस का गिफ्ट चाहिए था, और इसीलिए मैंने अपने बालों को बेच दिया है। और इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाल जो हैं वो जल्दी ही बढ़ जाते हैं। तो जिम डेला से कहता है कि क्या उसने अपने बाल कटवा दिए हैं? तो डेला कहती है कि हाँ, मैंने अपने बाल कटवा दिए हैं। वो कहती है, क्या तुम अब मुझे बिना बालों के पसंद नहीं करते? मैंने अपने बाल बेच दिए हैं, तुम्हारे लिए क्रिसमस का तोहफा लिया है। तो जिम ने डेला को किस किया और कहा कि वो भी उसके लिए एक गिफ्ट लाया है। तो जिम उसे वो गिफ्ट देता है और डेला अब उस गिफ्ट को खोलती है और देखती है कि उसमें कॉम्स का सेट होता है, जो कि डेला ने एक दुकान से विंडो से देखा था, जो कि उसे बहुत पसंद आया था। लेकिन अब वो किसी काम का नहीं है। अब वो कीमती कॉम्स उसके पास हैं, पर उसके जो हेयर हैं वो अब उसके पास नहीं रहे हैं। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जिस हेयर के लिए वो कॉम्स लाया था, अब तो वो डेला के पास वो हेयर रहे ही नहीं, बाल रहे ही नहीं हैं। फिर जो डेला है वो अपने आंसुओं को छुपाती है और एक हल्की सी मुस्कुराहट देती हुई, खुश होती हुई कहती है कि मेरे बाल तो जल्दी ही बढ़ जाएंगे, इतनी ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर डेला अपना गिफ्ट जिम को दिखाती है और उसे कहती है कि ये जो चेन है ये उसके लिए लाई है और इसे अपनी वॉच में डाले। तो जिम उसे बताता है कि मैंने उसके लिए गिफ्ट खरीदने के लिए अपनी वॉच बेच दी, और वो ये भी कहता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम इस गिफ्ट को अब हम यूज़ नहीं कर सकते। ये जो गिफ्ट हम अब एक दूसरे के लाए थे, जिस चीज़ के लाए थे, अब तो वो हमारे पास नहीं रही है। वो कहता है कि इसे हम नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे।
और डेला को वो डिनर रेडी करने के लिए कह देता है। तो यहीं पे जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। आई होप आपको ये जो स्टोरी है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ।